नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम पार्टनरशिप है। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो अभी एक वीडियो उसका अनुपात समानुपात का तो नहीं आएगा, लेकिन समानुपाती विभाजन का आएगा। लेकिन वो वीडियो 2 से ढाई घंटे का वीडियो आएगा, तो एक साथ मैं उस वीडियो को बनाऊंगा और आप लोगों को वीडियो ही अपलोड कर दूंगा। तो वो हाँ बिल्कुल सर, आजकल अब समझ रहे हो उम्र बढ़ने के साथ साथ आदमी का बुढ़ापा आता है। तो जब बुढ़ापा आता है तो तुम जानते हो कि इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, तभी इन चश्मा आसमा ऐसी चीज़ों की आवश्यकताएं जुड़ती हैं हम लोगों के साथ। समझ रहे हो सर? तो आप सभी लोग देखेंगे सर तो सभी लोग आज नए टॉपिक को शुरू करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। और अगर कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो आप बेहिचक बताइएगा, ठीक है बच्चों? चलिए सर, तो देखते हैं साथियों किस तरीके के आज क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। सबसे पहले थोड़ी चर्चा आज हम कॉन्सेप्ट पे करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा हमारी कॉन्सेप्ट पे होगी, तो देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारा। बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा गौर करें। देखिएगा प्यारे साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है वो पार्टनरशिप है। अच्छा, पार्टनरशिप को हिंदी में बोलते हैं सर साझेदारी। अगर हम पर्टिकुलर साझेदारी की बात करें तो साझेदारी की हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी उपयोगिता है। बहुत बड़ी उपयोगिता ऐसी है सर कि पार्टनरशिप हमारे जीवन में जगह जगह पे अप्लाई है। आप कहीं पे भी देख लो, दो लोग मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, दो लोग मिलकर कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो भी वहाँ पे पार्टनरशिप कहलाती है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में खेती किसानी होती है, तो जब खेती किसानी होती है तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने ये देखा होगा कि खेती बटाई पर दी जाती है। तो जिसको आप बटाई पर खेती देते हो उसको बोलते हैं सझियार, कहने का मतलब साझेदार या बटाईदार, ठीक है? तो इस तरीके से आप वहाँ पे साझेदारी का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, साझेदारी का बहुत जगह पे और उपयोग होगा। जैसे सपोज करो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, तुम देखते हो 2 या 3 टीचर मिलकर एक कोचिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, या 2 या 3 टीचर, 4 टीचर मिल गए और एक कोचिंग खोला। तो इस तरीके से वहाँ पे उनके बीच में एक क्या होती है सर, पार्टनरशिप होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो पार्टनरशिप हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। और दूसरा आप देखते हैं सर, जब आपका विवाह संपन्न हो जाता है, तो विवाह संपन्न होने के बाद आप उसे क्या बोलते हो? लाइफ पार्टनर। क्या बोलते हो सर? लाइफ पार्टनर। तो वो आपका जीवन का साझेदार हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर हम देखें तो जीवन में हमारे साझेदारी एक बहुत अभिन्न हिस्सा है जो लगातार हमारे जीवन में कहीं ना कहीं चलता ही रहता है, ठीक है? खैर, आज चर्चा करते हैं सबसे पहले चैप्टर के नाम से कि चैप्टर का नाम क्या है। आप लोग जानते हैं कि चैप्टर का नाम पार्टनरशिप है, लेकिन ये 3 शब्दों से बना है। जैसे सबसे पहला पार्ट मतलब हिस्सा होता है, पार्टनर मतलब हिस्सेदार होता है। हिस्सा और हिस्सेदार के बीच का जो समझौता होता है वो समझौता ही कहलाता है पार्टनरशिप, ठीक? मतलब जिसको हम कहते हैं सर साझेदारी। तो किस तरीके से ये साझेदारी आप अप्लाई करेंगे, कैसे आप सवालों में अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझ में आएंगी। कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो बेहिचक आप हमें बताइएगा, ठीक है बच्चों? चलिएगा भाई, तो अब देखते हैं सर यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल सर कैसे आप करेंगे। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा सर। कोई भी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन हो बेहिचक आप मुझे बता सकते हैं। नया टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। देखो भाई, साझेदारी का जो टॉपिक होता है, इस साझेदारी में सबसे पहले हम लोग सर व्यापार देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी के सवाल आते हैं। तो सबसे पहले हम व्यापार की बात करते हैं। तो अगर हम व्यापार की बात करना शुरू करते हैं तो देखो, व्यापार में जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना सबसे पहले होती है, जब भी कोई आदमी कोई भी बिजनेस शुरू करता है, कोई भी आदमी कोई भी बिजनेस शुरू करता है, आप एक चीज समझते करो, यहाँ पे ए और बी 2 साझेदार हैं। चलो मान लेते हैं 2 एग्जाम्पल अलग अलग लेते हैं। एक हीरालाल व्यापारी है। कितने व्यापारी हैं दोस्त? हीरालाल और मोतीलाल।
दो व्यापारी है। अब सपोज करो थोड़ी देर के लिए लाल ₹8,00,000 लगाता है, हीरा लाल बिजनेस में 7 लाख लगाता है और मोतीलाल बिजनेस में 10 लाख लगाता है। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं, पर्टिकुलर केवल इसी बिजनेस की बात करूं, तो इसकी पूंजी 7 लाख है, इसकी पूंजी 10 लाख है। अगर मैं आपसे यहां पर एक छोटा सा प्रश्न ये कर दूं कि मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिएगा कि इस व्यापार में लाभ आप किसको ज्यादा देंगे, तो जैसे ही हम बोलेंगे कि लाभ किसको ज्यादा देंगे तो बिना कहे तुम लोग आंसर दे दोगे कि मोतीलाल को सर लाभ ज्यादा देंगे। बताइए सर, कोई कंफ्यूजन? आप बिना किसी डाउट के तुरंत ही आंसर दे दोगे कि लाभ आप किसको ज्यादा दोगे, मोतीलाल को लाभ क्या दोगे, ज्यादा दोगे। अब कोई पूछे कि भाई क्यों ज्यादा दोगे लाभ, तो आप स्पष्ट कह सकते हो कि सर जो आदमी पूंजी ज्यादा लगाएगा उसको लाभ ज्यादा मिलेगा, जो पूंजी कम लगाएगा उसको लाभ कम मिलेगा। इसका मतलब एक सीधा है, एक सीधा सा अर्थ निकलता है कि लाभ डिपेंड करता है आपकी पूंजी पे। पूंजी बढ़ेगी तो लाभ बढ़ेगा, पूंजी घटेगी तो फिर लाभ भी घटेगा। समझ रहे सर? तो लाभ आपका किस पे डिपेंड करता है? आपकी पूंजी पे। तो आप यहां पे डायरेक्ट बोल सकते हो कि प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पूंजी। ठीक, एक बात आपको समझ में आई? ये पहली घटना, लाभ आपका पूंजी पे डिपेंड करेगा, ये पहली घटना, फर्स्ट घटना। अब सेकेंड वाली घटना जरा गौर से देखना सर, इसको हटा दें। चलो भाई अब देखते हैं सर किस तरीके से यहां पे अगला पॉइंट यहां पे स्टार्ट करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा सर। अब यहां पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक बहुत सिंपल सी घटना आपके सामने हम लिखेंगे। हीरालाल और मोतीलाल दो व्यक्ति, दो व्यापारी, और इन व्यापारियों ने सर व्यापार को शुरू किया, और व्यापार शुरू करने की शर्त यह है कि 50-50 पैसा लगाया जाएगा। 50-50 पैसा लगाने का मतलब है दोनों लोग बराबर बराबर पैसा लगाएंगे। तो इन लोगों ने बराबर बराबर पैसा लगाया बिजनेस में, और बिजनेस में जब इन्होंने बराबर बराबर पैसा लगाया दोस्तों, तो अब इनकी बात को समझिएगा कि पैसा तो बराबर बराबर लगाया, लेकिन हुआ क्या कि हीरालाल जो है, हीरालाल 4 महीना बाद व्यापार से अलग हो गया। हीरालाल 4 महीने बाद व्यापार से अलग हो गया, और मोतीलाल का बिजनेस भाई चलता रहा कितने महीने तक? 12 महीने तक। अब कॉमन सेंस से सोचो, पैसा बिजनेस में दोनों ने बराबर लगाया, लेकिन यार यहां पर इसने केवल 4 महीने तक बिजनेस किया और इसने 12 महीने तक बिजनेस किया, तो ये केवल 4 महीने कमाएगा, ये 12 महीने कमाएगा। तो स्पष्ट बात है कि यहां पर लाभ किसको ज्यादा मिलेगा? तो आप बोलोगे सर फिर से मोतीलाल को लाभ ज्यादा मिलेगा। अरे भाई क्यों ज्यादा मिलेगा? तो आप बोलोगे सर जी इसलिए ज्यादा मिलेगा क्योंकि मोतीलाल का टाइम ज्यादा है। मोतीलाल ज्यादा टाइम तक बिजनेस करेगा, तो जब ज्यादा टाइम तक बिजनेस करेगा तो उसको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और जो कम टाइम तक बिजनेस करेगा उसका प्रॉफिट भी कम होगा। तो आप स्पष्ट शब्दों में एक बात कह सकते हो कि अगर बिजनेस में टाइम ज्यादा लगाओगे, मतलब ज्यादा टाइम तक बिजनेस करोगे, तो बिजनेस में लाभ ज्यादा होगा। कम टाइम तक बिजनेस करोगे तो लाभ कम होगा। तो यहां पर दूसरी शर्त हमें समझ में आ गई कि जो हमारा लाभ होता है, लाभ डिपेंड करता है किस पर? टाइम पर। तो आप दो बातें अच्छी तरीके से समझ गए कि लाभ जो डिपेंड करता है वो पूंजी पर डिपेंड करता है, और लाभ जो डिपेंड करता है वो टाइम पर डिपेंड करता है। ये बात आपको समझ में आ गई? बहुत आराम से समझ में आई होगी, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत आराम से आप समझ गए होंगे। चलो भाई बहुत अच्छी बात, अगर आपको ये पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है तो अब यहाँ पर आपको हम एक और एग्जांपल बताते हैं ताकि चीज़ें और स्पष्ट और अच्छी तरीके से आपको दिखने लगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम इस बार 3 व्यापारी लेते हैं, 3 व्यापारी ले रहे हैं। 3 व्यापारी में लिया मैंने A, B और C, ये 3 बिजनेसमैन हैं। अब ये क्या करते हैं सर, ये किसी बिजनेस में 50,000 इन्वेस्ट करता है, ये किसी बिजनेस में 70,000 का इन्वेस्ट करता है, और ये किसी बिजनेस में 80,000 का इन्वेस्ट करता है। ठीक, इन्होंने इस तरीके से पैसा लगाया।
ठीक, एक बहुत लॉजिकल और नॉर्मल सी बात बताएंगे सर। अब हुआ क्या सर कि इन लोगों ने सर बिजनेस में पैसा तो लगाया, लेकिन बिजनेस में पैसा लगाने का क्रम ये रहा कि जब इन तीनों लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस तो शुरू हो गया, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ये मान के चलो थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि ये 50, अगर मैं अभी केवल डायरेक्ट आपसे ये पूछ दूं कि भैया यहाँ पे ये बताओ कि ABC में लाभ किसको ज़्यादा दोगे, तो आप तुरंत बिना कहे बोल दोगे कि सर यहाँ पर हम C को लाभ ज़्यादा देंगे। भाई क्यों ज़्यादा दोगे, तो आप बोलोगे सर C ने पैसा ज़्यादा लगाया। लेकिन ज़रा गौर करो, इसने क्या किया, इसने C ने, ये भाई साहब 4 महीने बाद बिजनेस छोड़ के चला गया, 4 महीने बाद बिजनेस छोड़ के चला गया, ठीक। और ये भाई साहब 5 महीने बाद बिजनेस छोड़ के चले गए, ठीक। लेकिन ये जो है ये आदमी पूरे के पूरे 12 महीने तक बिजनेस करता रहा। अब सोचो, अगर मैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखूं तो देखो, आप पहली स्थिति में अगर देखोगे तो लाभ इसका ज्यादा आएगा, लेकिन अगर दूसरी स्थिति में देखोगे तो लाभ इसका ज्यादा आएगा। लेकिन वास्तविकता में लाभ का आइडिया लगाने के लिए क्या यह तरीका सही है, तो आप कहोगे अभी नहीं सही है, क्योंकि एक सवाल में दोनों चीजें दी हैं, पूंजी भी दी है, समय भी दिया है। तो अब देखो लाभ कैसे आप निकालोगे, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। यहां पर अगर देखेंगे 12 पंचे 60, तो 7 पना 35, और यहां पर देखिएगा 60 मतलब 600 हुआ, ये 350 हुआ, 8 चौको 32, 320 हुआ। अब जरा देखिएगा कि लाभ किसका बड़ा है, तो आप बोलोगे सर लाभ यहां पे किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि पूंजी और टाइम का गुणनफल यहीं सबसे ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब तीसरी कंडीशन आपको जो समझ में आ रही है वो क्या है सर, कि जो लाभ डिपेंड करेगा वो पूंजी और टाइम के गुणनफल पर डिपेंड करेगा। तो आपको बस यही 3 कंडीशनें याद रखनी है। आप इन तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग सर लगाएंगे सवाल, और किस तरीके से लगाएंगे आप हर चीज को अच्छी तरीके से समझते जाएंगे। पहला, लाभ किस पे डिपेंड करेगा, पूंजी पे। दूसरा, लाभ किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे। तीसरा, लाभ किस पे डिपेंड करेगा, टाइम और पूंजी दोनों पे। तरीका क्लियर हो गया? चलो भाई बहुत अच्छी बात। चलो अब आगे देखते हैं किस तरीके से सवाल लगाएंगे सर, ठीक है। और देखिएगा, मैं इसमें जितने भी पेड स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को एक बहुत नॉर्मल सी बात बताता हूँ। एक छोटी सी चर्चा आप लोगों से होगी। अभी तो आप लोगों को अनुपात समानुपात का एक बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा, जिसमें 2-2.5 घंटे की एक क्लास होगी। आपको मज़ा आ जाएगा सर उस वीडियो को पढ़ने में, ठीक है। बहुत आनंद आएगा उस वीडियो को पढ़ने में। बशर्ते मैं हर वीडियो की तरह आज के वीडियो में भी अपने सभी प्यारे बच्चों से एक बात बिल्कुल मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट हैं, कृपया यार सभी लोग लाइव आया करो। कोशिश ये करो कि सभी लोग लाइव आके पढ़ो, तभी इन क्लासों का रियल में आपको आनंद मिलेगा। अन्यथा ये क्लासें सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर बोझ बनती चली जाएंगी। सभी बच्चों से ये मेरा विनम्र आग्रह है, सभी बच्चों से, जितने भी स्टूडेंट हैं और जो लोग आपके संपर्क में हैं, आप जितने भी स्टूडेंट हो, जो लोग आपके संपर्क में हैं, आप भी उनसे बोल दीजिएगा कि यार लाइव आके पढ़ा करो। जब सर लाइव पढ़ाते हैं तो लाइव पढ़ो। अब सोचो यार, हम कितना संघर्ष है कि कहाँ से गाड़ी इधर उधर घुमाते आते हैं कि मतलब सही तरीके से हम कोचिंग पहुंच जाएं और बच्चों को क्लास दे पाएं, और तुम लोगों से पढ़ा नहीं जा रहा है। कितनी मतलब अपने आप में मुझे बहुत अजीब लगता है। तो सभी लोगों से ये मेरा विनम्र आग्रह है कि आप लोग सभी लोग लाइव पढ़ा करिए आकर। दूसरी एक बात आप लोगों को और समझा देना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपके पेड वीडियो, तो इन वीडियो का लिंक कभी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कीमत पे आप शेयर नहीं करेंगे, कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो। अगर आप लिंक शेयर कर रहे हैं तो देखो सर, आप अगर अपने सर का फ़ायदा ज़्यादा नहीं करवा सकते हो तो कम से कम नुकसान भी मत करवाओ। कोई कितना भी सगा हो, कुछ भी बोले कि यार हमें लिंक दे दिया करो, हम पढ़ लिया करें। तुम्हें एक बात बता दें, तुम भले नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन उसे फ्री में मिलेगा तो वो बहुत कायदे से पढ़ लेगा और तुम्हारी रेड मार के रख देगा। अगर वो कह रहा है तो उससे कहो कह दो फीस जमा करो, सुकून से पढ़ो। इसी बहाने आपके सर का फ़ायदा भी होगा थोड़ा बहुत, समझिएगा सर। कोई कितना भी बोले कि सर हमको लिंक भेज दीजिएगा, हम पढ़ेंगे, ये सारे काम बिल्कुल मत किया करिएगा। मेरे सभी प्यारे बच्चों से ये मेरा विनम्र आग्रह है, मैं बच्चों सभी से कह रहा हूँ सर,
ठीक है। कई बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ, आपसे कोई भी बोले कि मैं सर का सगा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, कोई कुछ भी बोले, बस आप कह दो अगर आपको लिंक चाहिए तो आप सर से मांगो, वो मेरे को फ़ोन करेगा, मेरे से लिंक लेगा तो मैं उसे दे दूँगा। इतना कर दीजिएगा बस, ये सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। और सभी लोग लाइव आके पढ़ा करिए। चलिए सर, आज सवाल आप लोगों के लिए बहुत नए नए सवाल लेके आया हूँ और बहुत मज़ा आएगा आपको सवालों को पढ़ने में। सभी लोग लाइव आके पढ़िए, बड़ा मज़ा आएगा आपको सर। तो देखो किस तरीके के आज क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं सर। देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए लाए हैं। देखो छोटे से, मैंने कहा ना कि हम लोगों को चलना है सर बेसिक से हाई लेवल, बेसिक से हाई लेवल चलना है, तो एक छोटे से प्रश्न से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल कठिन करते चले जाएंगे सर, ठीक। हम लोगों को बेसिक से हाई की ओर बिल्कुल आराम से सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक करके बढ़ना है। आज क्लास 1 घंटे के थोड़ा ऊपर भी हो जाए तो परेशान मत होना, घबराना मत, थोड़ा बहुत ऊपर हो सकती है। सभी लोग बड़े बड़े मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे सर, जरा ध्यान दीजिएगा सर। सवाल नंबर पहला क्या है, जरा ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा है राम और श्याम 48,000 और 64,000 का निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। राम और श्याम 48,000 और 64,000 का निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है भाई, 1 वर्ष के बाद व्यापार में यदि कुल लाभ, 1 वर्ष के बाद में यदि व्यापार का कुल लाभ कितना है भाई, 8400 रुपये हुआ, तो प्रश्न पूछा गया है राम का हिस्सा ज्ञात करो। हिस्सा ज्ञात करो, बिल्कुल बेसिक सवाल है, जरा ध्यान दीजिए। हम एक ही चीज जानते हैं सर, लाभ हमारा पूंजी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करेगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हम राम को लिख लेते हैं और एक तरफ किसको लिख लेते हैं, श्याम को लिख लेते हैं, ठीक। अब भाई साहब इसने 48,000 का पूंजी लगाया है, इसमें 64,000 का पूंजी लगाया है, तो आप क्या करिए 48,000 का 48 ले लीजिएगा, 64,000 का 64 ले लीजिएगा, ठीक। अब आप जानते हैं जब इसमें कोई किसी प्रकार से टाइम दिया नहीं है, 1 वर्ष का समय दिया है, तो 1 वर्ष और 1 वर्ष से कोई मतलब नहीं, टाइम इक्वल है। टाइम जब इक्वल है तो आपको कोई भी यहाँ पे कैलकुलेशन की आवश्यकता ही नहीं है, आप डायरेक्ट काटो। यहाँ पर 8 छंग 48, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 8 की जगह 16 से काट लो, 16 तिया 48, 16 चौको 64। तो ये बताइए हमारे हिसाब से अनुपात 3:4 हुआ, ये बताओ 3 और 4 का हुआ 7। 7 की वैल्यू बेटा दी गई है 84,000, तो बताओ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1200 निकलेगी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, राम की वैल्यू चाहिए, तो राम की वैल्यू निकालेंगे तो 12 तिया 3600 रुपये। तो बताइए सर, एक आसान सा क्वेश्चन आपको समझ में आया कि किस तरीके से आप इस सवाल को एग्जाम में करेंगे। सभी बच्चों का आंसर आ गया, बहुत खुशी की बात है, सभी का आंसर आ गया। चलो भाई बहुत अच्छा। अब देखो सवाल बदला, देखो जब सवाल बदलेगा तो किस तरीके से बदलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बड़े आराम से ध्यान दीजिएगा सर। सभी सवाल आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आएंगे, केवल ध्यान देते जाइएगा। हर पॉइंट आपको एक एक क्वेश्चन का क्लियर करवा दूंगा, जरा ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ABC 3 साझेदार समान पूंजी का निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं।
ABC 3 साझेदार समान पूंजी का निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ठीक, समान पूंजी का निवेश करके सर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। क्या दे रखा है आगे? लेकिन वे क्रमशः 6 माह, 9 माह और 12 माह तक ही व्यापार में रहते हैं। लेकिन वे क्रमशः 6 माह, 9 माह तथा 12 माह तक ही व्यापार में रहते हैं कर रखा है। यदि कुल लाभ 72,000 हुआ, यदि कुल लाभ 72,000 हुआ तो कुल लाभ 72,000 हुआ तो बी तथा सी को कितने रुपए मिलेंगे? तो बी तथा सी को कितने रुपए मिलेंगे? बड़ा आराम से आप लोग लगा सकते हैं। एक बात बताओ, इस पूरे सवाल में अगर आप देखोगे तो इस पूरे सवाल में आप एक बहुत ही यहां पे इस पूरे सवाल में एक बहुत ही लॉजिकल बात दी गई है कि समान पूंजी लगाते हैं। तो जब भाई पूंजी समान लगाते हैं तो आप लोगों से मैंने बताया कि जब पूंजी समान हो तो यहां पर आप लाभ का बंटवारा सीधे टाइम के अकॉर्डिंग करो। किसके अकॉर्डिंग करो? टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहां पर A, B, C, ये 6 महीना बिजनेस करता है, ये 9 महीना बिजनेस करता है, ये 12 महीना बिजनेस करता है। चलो भाई सॉल्व करो। अगर हम देखें तो पूरा सवाल 3 से कट रहा है। 2:3 अनुपात यहां पर कितना बटेगा? 4। ठीक है, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 चौका 12। ठीक, इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। अब आप देखिएगा पूरा लाभ यहाँ पर 2, 3, 5, 4, 9 की वैल्यू दी गई है भैया 72,000। तो 9 की वैल्यू 72,000, तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी आई? 8,000। हमसे पूछा है किसका मान? बी का। 8 तिरका 24,000 और 8 चौको 32,000। बताइए सर समझ आया कि नहीं? तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे, समझ आ रहा है कि नहीं? तो दोनों बेसिक के सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो भाई अब थोड़ा सवाल को और बढ़ाते हैं। धीरे धीरे करके देखो सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा और आपको हर सवाल समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब देखो एक छोटा सा प्रश्न इसी के टाइम के ऊपर और बना। यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया था और कई बच्चों से गलत भी हो गया था, इसलिए यह प्रश्न बताना उचित होता है। जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है सर ए और बी समान पूंजी ए और बी समान पूंजी व्यापार में लगाते हैं। ए और बी समान पूंजी व्यापार में
लगाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और क्या दे रखा है यहां पर भाई, किंतु ए 8 माह बाद दुकान से अलग हो जाता है। किंतु ए 8 माह बाद दुकान से अलग हो जाता है। सभी लोग आंसर देंगे भाई। अलग हो जाता है। ए 8 माह बाद दुकान से अलग हो जाता है। एक वर्ष के अंत में कुल 3500 का लाभ हुआ। एक वर्ष के अंत में कुल 3500 का लाभ हुआ। लाभ हुआ तो बी को ए से कितने अधिक मिले। किस तरीके से लगाएंगे, बड़े आराम से समझिएगा भाई। बहुत आसान सवाल है, केवल आप आराम से समझेंगे, देखिएगा कितने आराम से समझ आएगा। भाई यहां पर एक चीज समझ लो, ए और बी दो लोग व्यापार कर रहे हैं और कह रहा 8 माह बाद ये दुकान से अलग हो गया, तो भैया ये 8 महीना तक तो दुकान में रहेगा ना। अच्छा, ये पूरे 1 साल तक रहेगा। 1 साल का मतलब 12 महीने व्यापार में रहा। ठीक, अब आप अगर यहाँ पर पूंजी यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 आया। तो आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो ए का लाभ 2 है, बी का लाभ 3 है। अच्छा ये बताओ बी का लाभ कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 1 ज़्यादा है। अच्छा ये बताओ टोटल लाभ कितना है, तो 5 है। तो जब 5 की वैल्यू दोस्त 3500 होगी तो फिर बताओ 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 700 होगी। बताइए सर समझ पा रहे हैं कि नहीं, किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलो भाई बहुत अच्छी बात है। तो ये सवाल भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब देखो सर, टाइम और पूंजी जब दोनों एक साथ आते हैं तो सवाल कैसे लगाए जाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल जरा देखते हैं। देखो जहां पे कोई भी दिक्कत आए तुरंत क्लियर कर लेना, क्योंकि पार्टनरशिप में जब सवाल कठिन होते हैं तो फिर एकदम इतने कठिन होने लगते हैं कि फिर सीधे दिमाग से ऊपर ऊपर जाने लगते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तुरंत का तुरंत क्लियर करते हुए आगे बढ़ना, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए आपका। देखो क्या दिया गया है, मोहन और सोहन क्रमशः 60,000 और 72,000 का निवेश करके एक लघु उद्योग की शुरुआत करते हैं। मोहन और सोहन मोहन और सोहन क्रमशः 60,000 और 72,000 क्रमशः 60,000 और 72,000 का निवेश करके एक लघु उद्योग की शुरुआत करते हैं। ठीक, लघु उद्योग की क्या करते हैं भाई साहब, शुरुआत करते हैं। लेकिन सोहन 9 माह बाद व्यापार से अलग हो जाता है। लेकिन सोहन 9 माह बाद व्यापार से अलग हो जाता है। हो जाता है। ठीक, 1 वर्ष के बाद में 47,500 का लाभ हुआ। 1 वर्ष के बाद में 47,500 का लाभ हुआ। तो
उनमें प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। तो उनमें प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। ज्ञात करो। चलो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो दोनों सवालों को बहुत अच्छी तरीके से पूरे मन से समझिएगा और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए सर। बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा सर। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ, बड़े आराम से सॉल्व होंगे। मैंने कहा आपसे बहुत आसान सवाल है ये। देखो प्यारे बच्चों, किस तरीके से लगाएंगे भाई, कई सवाल बताने हैं, जरा देख लीजिएगा। मोहन और सोहन ये 60,000 का इन्वेस्ट करता है और ये 72,000 का इन्वेस्ट करता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है लेकिन 9 माह बाद सोहन व्यापार से अलग हो जाता है। तो भाई 9 महीने बाद जब सोहन व्यापार से अलग हो जाएगा तो इसका 9 महीने टाइम है, इसका पूरा का पूरा कंप्लीट 12 महीने टाइम है। अब ऐसा करो, जो चीज़ें कॉमन है वो इनको हटा दो, तो आप देखोगे सर ये 3 जीरो और ये 3 जीरो तो कट गए। 12 पंचे 60, 12 छंग 72, ठीक। और देखो जो कटे काटो, 6 दूनी 12 और नहीं कटेगा, तो ये आ गया भाई 10 और यहाँ पर ये कितना आ गया, 9 आ गया। तो आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो लाभ इसका 10 है, इसका 9 है, तो टोटल लाभ कितना बना, 19। तुम्हारे हिसाब से लाभ 19 है, यहाँ पर 47,500 दिया है, कितना 47,500। 19 से काटो, 19 दूनी 38, 19 पना 95, तो एक की वैल्यू आ गई दोस्त 2500। अब पूछा गया है इसका हिस्सा, तो 25 दशारम 250, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 25,000 और 25 निम्मा 225, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 22,500। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपको अच्छी तरीके से सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा। बताइए सर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो भाई, बहुत अच्छी बात, ऐसे ही समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब फिर से प्रश्न थोड़ा सा बदलेगा, तो कैसे बदलेगा जरा इसको भी समझ लीजिएगा। इसको हटा दें भाई। चलो देखो, फिर से प्रश्न में बदलाव हुआ। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिएगा सर, तैयारी का लेवल इतना अच्छा रखो सर। एक चीज़ समझ लो, आप अपनी तैयारी इतनी मजबूत रखो कि कल गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराने के लिए बोल दे, वो कह दे कि नहीं सर अगले हफ्ते हम आपका एग्ज़ाम करवाने वाले हैं, तो आपकी तैयारी का लेवल ऐसा होना चाहिए कि अब आप, होता क्या ऐसे ही क्या होता है कि अभी मैं एक कुछ ही समय पहले का एक उदाहरण देता हूँ, एक कुछ ही समय पहले का उदाहरण। इसके ठीक पहले जो यूपीएसआई की भर्ती हुई थी, इसके जो ठीक पहले यूपीएसआई की भर्ती हुई थी, फॉर्म निकले, बच्चों ने फॉर्म भर दिए। फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म भरने की प्रक्रिया जब पूरी हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि एग्ज़ाम की एक डेट आई, उस डेट को एग्ज़ाम हुआ नहीं, उस डेट को किसी कारणवश एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद बच्चे पूरी तरीके से निश्चिंत हो गए कि हाँ यार अब हमें पेपर नहीं देना है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ठीक एग्ज़ाम की डेट ऐसी निकाली कि उसने जिस डेट को ये नोटिफिकेशन दिया कि हम आपका एग्ज़ाम कराने वाले हैं, उसके ठीक एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम था। अब जो लड़के निश्चिंत होकर पूरी तरीके से बैठ चुके थे, जो ये सोच रहे थे कि यार हाँ अब एग्ज़ाम की जब डेट आएगी तब फिर तैयारी करना शुरू करेंगे, वो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट जिनका उस समय तैयारी का लेवल ये था कि वो बहुत अच्छे थे, वो अच्छे होते हुए भी डिप्रेशन के कारण पेपर में ऐसा पेपर खराब करके आए कि सरल सरल प्रश्नों को गलत कर दिया। तो ऐसा डिप्रेशन क्यों आया? क्योंकि वो निश्चिंत हो खत्म ना करो। ये आपका युद्ध है और ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर खत्म हो जाए तो निश्चिंत होके बैठ जाओ, और जब तक युद्ध खत्म नहीं हो रहा है से पूरे बैठे रहो, पता नहीं किस दिन हमला हो जाए तुम पे। इसलिए मैं तुमसे यही कहता हूं कि अपने एग्जाम की तैयारी कंप्लीट है, हर चीज का रिवीजन करते रहो, रोज अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। समझ गए सर? तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है भैया। और बाकी तुम जानते हो ना, पढ़ने वालों के पास 100 एक्सक्यूज है।
हमसे हमेशा एक ही बात समझाई गई। जैसे मेरे घर में मेरे पिता टीचर रहे हैं, तो वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि ना करने के 100 बहाने होते हैं, और करने के लिए कोई ना कोई एक तरीका ज़रूर होता है जिससे आप काम को कर सकते हैं सर। ना करने के तो आप 100 बहाने बना सकते हो सर। अब मैं अपनी आपको जीवन कथा तो नहीं बताऊंगा कि नहीं मैं कितना स्ट्रगल सहते सहते पढ़ा, कैसे पढ़ा, लेकिन वो एक अलग मैटर था। लेकिन वो मेरे से जब मैं काम करके आता था, वो शाम को कहता था कि मैंने काम किया आज पूरे दिन, मैं नहीं, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, या मैं कभी उनसे ये कह दूं गलती से कि आज मैं थक गया हूँ, तो मुझे हमेशा एक ही बात कहते थे कि जीवन में कोई काम ना करने के लिए अगर बहाना ढूंढना है तो आपके पास हजारों बहाने मिल जाएंगे जिसको काम नहीं करने का आपको बहाना मिलेगा। लेकिन अगर काम करना ही करना है तो कोई ना कोई एक तरीका ऐसा जरूर होगा जिससे तुम काम कर सकते हो। तो वो एक तरीका ढूंढ लिया करो यार कि हमें काम करना ही करना है। क्यों करना है ये रीज़न बाद में अपने आप पता चल जाएगा। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको वास्तविकता में पता चल जाएगा कि हाँ मुझे काम क्यों करना था। तो आप सभी लोग बड़े समझदार हैं। चलेगा सर। देखो बेटा क्या दे रखा है, जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर बहुत ही एक नॉर्मल सा प्रश्न दिया हुआ है। योगेश ने 45,000 की लागत से एक व्यापार आरंभ किया। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखो भाई प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब सभी लोग ध्यान देते जाइए भाई, बाद में ऐसा ना हो कि पता चले सारी की सारी हाँ रोमित जी बिल्कुल कुटाई होती थी, बहुत कायदे से कुटाई होती थी। ऐसा वैसा कुटाई नहीं होती, बहुत कायदे से कुटाई होती थी। तो कुटाई तो भैया ये देखो, ये हम लोगों के जीवन का एक बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हम लोगों को पिता से अपने आशीर्वाद के रूप में बहुत कायदे की कुटाई मिली। ये बहुत ज़रूरी भी होती है जीवन में। अगर ये कुटाई ना मिले तो जीवन भटक जाता है सर। चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। योगेश ने 45,000 की लागत से एक व्यापार आरंभ किया। बहुत अच्छा सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। योगेश ने 45,000 की लागत से एक व्यापार आरंभ किया। एक व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद प्रवीण 60,000 रुपए की लागत लगाकर 3 माह बाद प्रवीण 60,000 की लागत लगाकर साझेदार हो गया। साझेदार हो गया। ठीक, आगे क्या लिखा है? लिखा है इसके 6 माह बाद अतुल 90,000 लगाकर, इसके 6 माह बाद अतुल 90,000 लगाकर इसके 6 माह बाद अतुल 90,000 लगाकर सम्मिलित हो गया। सम्मिलित हो गया। ठीक है, और क्या दे रखा है भाई? वर्ष के अंत में उन्हें 20,000 रुपए का लाभ हुआ। वर्ष के अंत में उन्हें 20,000 का लाभ हुआ। 20,000 का लाभ हुआ।
प्रश्न पूछा गया है इस लाभ में अतुल का भाग क्या है। इस लाभ में अतुल का भाग क्या है। ठीक, अब जरा इस सवाल को बड़े आराम से आप समझिएगा ताकि आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। एक बार आप चाहें तो छोटा सा प्रयास कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं, जैसा कि कई बच्चों ने प्रयास खैर किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे साथियों। देखिएगा, अब बाकी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, और जितने लोग देख रहे हैं इतने सभी लोग, जितने भी लोग इस समय वॉचिंग कर रहे हैं, सभी लोग तुरंत एक एक लाइक लगा दो। सब लोग एक एक लाइक तुरंत मार दो। वीडियो कम से कम लाइक हो जाएगा, प्रमोट भी हो जाएगा इसी बहाने। आप सभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो फटाफट एक एक लाइक लगा दो। चलो भाई देखते हैं। तो सभी बच्चों का यहां पर आंसर लगभग आ रहा है। चलो जिन लोगों का नहीं आया वो देखेंगे किस तरीके से लगाया जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। देखो भाई, योगेश है, फिर प्रवीण आया है, और उसके बाद अतुल है। तो योगेश को सर वाई से ले लेते हैं, और फिर किसको, प्रवीण को पी से ले लेते हैं, फिर अतुल को ए से ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों समझो, इसने 45,000 का निवेश किया, इसने 60,000 का निवेश किया, और लास्ट वाले आदमी ने 90,000 का निवेश किया। ये तो इनके निवेश करने का पूंजी हो गई। अब निवेश करने की जरा टाइमिंग पे चर्चा कर लेते हैं। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग बेटा कुछ इस प्रकार है कि आप सवाल में यहां पर अगर अच्छी तरीके से देख पा रहे होगे तो एक चीज तो आपको समझ में आ ही रही होगी भैया, कि लिखा है कि 45,000 की लागत से एक व्यापार आरंभ किया गया, 3 माह बाद प्रवीण आया। तो भाई जब ये 3 महीने बाद आया तो कॉमन सेंस से सोचो कि एक साल में अगर 12 महीने होते हैं और कोई आदमी 3 महीने बाद बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या उसके पास कंप्लीट 12 महीने हैं? तो आप बोलोगे सर नहीं है। इस आदमी के पास 12 महीने में 3 महीने कम है, तो इसके पास बिजनेस करने के लिए केवल 9 महीने हैं। बताओ सर समझ आए? आगे की कहानी सुनो। लिखा है इसके 6 माह बाद। ये लाइन बहुत अच्छी होती है। अगर केवल लिखा होता इसके शब्द ना दिया होता तो केवल हम 6 महीने बाद सोचते, लेकिन लिखा है इसके 6 माह बाद। इसके 6 माह बाद का मतलब समझो सर, मतलब प्रवीण के भी 6 महीने बाद। तो यार प्रवीण तो 3 महीने बाद आया, और जब उसके 6 महीने बाद आएगा यहां पे अतुल, तो अतुल आएगा दोस्त 9 महीने बाद। तो एक बात बताओ, अगर बेटा अतुल 9 महीने बाद बिजनेस में आया है तो बताओ 12 महीने में 9 महीने तो ये बिजनेस में था नहीं, और जब 9 महीने तक बिजनेस में था नहीं तो कितने महीने बिजनेस में था? तो आप बोलोगे सर 3 महीने बिजनेस में था। ठीक, ये बिजनेस शुरू किया था तो इसके पूरे 12 महीने हैं। अब ऐसा करो, जहां जितना कट पिट जाए काट पीट लो। यहां पर सबसे पहले देखो 9 से कट रहा है, 9 दशारम 9 से, ओ सॉरी ये नहीं कटेगा यार, 9 से ये 60 लिख दो, 9 तो ये सीधे कट गया, और देखो 9 पना 45, और देखो जो कटे काट पीट लो। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे 5 से ही कट रहा है, 5, फिर ये 12, 5 दूनी 10, और कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है यार। यहाँ पर देखा हमने कि ये 6 है, ये 2, ये 2, तो आया 2:2:1। बताइए सर ये अनुपात बना। अब आप यहाँ पे आराम से पूरा लाभ जोड़िएगा तो लाभ 2 2 4 1 5। 5 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी भाई? 5 की वैल्यू 20,000 दे रखी है। 5 की वैल्यू 20,000, 5 चौको को 20,000, तो मतलब 1 की वैल्यू क्या हो गई? 4,000 हो गई। 1 की वैल्यू 4,000 हो गई। आपसे खैर प्रश्न में किसका हिस्सा पूछा है? अतुल का। अतुल का हिस्सा कितना होगा? 4,000। बताइए बच्चों सभी को समझ में आया? अगर किसी बच्चे को कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो पूरा अच्छे तरीके से आप उसे समझिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछिएगा। दिलीप बेटा बताओ, सभी बच्चों को क्लियर है? इस सवाल में कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बेहिचक मुझे बताइए सर। सबको क्लियर हो गया कि नहीं? निहाल रिपीट कर दें। निहाल जी आज आपने पूरी क्लास पढ़ी कि नहीं पढ़ी? पहले ये बताइएगा निहाल, आज आपने पूरी क्लास शुरू से पढ़ी कि नहीं पढ़ी बेटा? आपको नए टॉपिक का काफी इंतजार था ना भैया? मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, बड़े आराम से रिपीट हो जाएगा सर।
बहुत अच्छी बात। आप निहाल बेटा रेगुलर ढंग से ऐसे ही रोज क्लास पढ़ते रहना और आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती जाएंगी भाई, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से सभी बच्चों को समझ में आएगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सर, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। एक चीज समझो, सबसे पहले इतना देख लिया करो कि बिजनेस में पैसा किसने लगाया है। तो योगेश ने 45,000 लगाया है बेटा, इसने लगाया है, प्रवीण ने 60,000 लगाया है, अच्छी बात है। और आगे देखो लिखा हुआ है कि अतुल ने 90,000 लगाया है, तो इसका 90,000। इतना तो निहाल बेटा आपको सबको समझ में आया। अब आगे की किस कहानी सुनो। प्रश्न में बोला है कि योगेश के 3 महीना बाद प्रवीण आया। तो मेरा दिमाग सोचने लगा कि भाई जब योगेश ने बिजनेस शुरू किया तो उसके 3 महीने बाद ये बिजनेस शुरू करेगा। तो कॉमन सेंस वाली बात यह है कि इसके कंपेयर में इसका टाइम 3 महीने कम हो जाएगा। तो एक बात बताओ, साल भर का बिजनेस है, साल भर में अगर ये 3 महीना कम बिजनेस करेगा तो बेटा इसका बिजनेस जो चलेगा वो कितने महीने चलेगा? 9 महीने चलेगा। भाई 12 महीने में 3 महीने घटा दिए। अब बोला है कि प्रवीण के 6 माह बाद अतुल आया। तो एक बात बताओ, 3 महीना तो प्रवीण, 3 महीना बाद तो प्रवीण आया था, और जो प्रवीण के 6 महीना बाद अतुल आएगा। तो बताओ 3 महीना उधर बीते, 6 महीना इधर बीते, तो टोटल कै महीने बीत गए? तो 9 महीने का समय बीत गया। 9 महीने बाद अगर अतुल आया है तो ये बताओ अतुल को 12 महीने में 9 महीने तो काम ही नहीं मिला। 9 महीने जब वो बाद आया है तो 9 महीने तो बिजनेस में उसका कोई मतलब नहीं है। ये बताओ अतुल के पास बिजनेस करने के लिए केवल कितना टाइम बाकी है? केवल 3 महीने बाकी हैं। तो साल के 3 महीने इसको मिले। अच्छा, ये बिजनेस को शुरू किया था तो इसके पास बिजनेस के पूरे कै महीने? 12। अब आप जितना काट सकते हो भाई काट लो। भाई देखो यहाँ पे 15 से कटेगा भाई, 15 तिया 45, 15 चौको 60, और 15 से काटेंगे तो ये कितना बन गया? 15 छक्का 90, इतना आया। और देखो ये देखो, और देख लेते हैं, ये 36 बन रहा है, ये 36 बन रहा है, और ये 12 बन रहा, सॉरी 18 बन रहा। अनुपात बनाओ, 18 36 36, 2 2 1। आप यहाँ से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। निहाल जी सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बेटा सबको क्लियर होगा। चलो भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। प्रश्न का लेवल अब बढ़ने वाला है धीरे धीरे करके, तो हर प्रश्न पे पूरा गौर करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रश्न हाथ से फिसल जाए। जरा ध्यान दीजिए, आपसे क्या दे रखा है अगला प्रश्न, जरा गौर करिएगा बच्चों। लिखा हुआ है कि एबीसी इस शर्त पर सहमत होकर व्यापार शुरू करते हैं। सर ज्ञानदीप बेटा, इक्वल आना कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है। कई बार कई सवालों में ऐसा भी होता है कि तीनों इक्वल आ जाते हैं। ज्ञानदीप, तीनों लोग इक्वल आ जाते हैं, तो इक्वल आना कोई समस्या का विषय नहीं है। तीनों लोगों का कभी कभी हिस्सा, टाइम पैसा अलग होने के बावजूद भी तीनों लोगों का शेयर बराबर आ जाता है, इससे परेशान ना हो। जब बराबर आएगा तो अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1 हो जाएगा। समझ गए बेटा, उससे परेशान ना हो, निश्चिंत रहो। ठीक है बेटा, चलो खैर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या दिया गया है देखिएगा भाई, बड़ा शानदार जानदार अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को लगाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा भाई बच्चों, क्या दिया गया है। लिखा है कि एबीसी इस शर्त पर सहमत होकर व्यापार शुरू करते हैं। एबीसी इस शर्त पे सहमत होकर व्यापार शुरू करते हैं। इस शर्त पर सहमत होकर व्यापार शुरू करते हैं कि ए की पूंजी का 6 गुना, कि ए की पूंजी का 6 गुना, 6 गुना, कॉमा बी की पूंजी का 10 गुना, बी की पूंजी का 10 गुना, तथा सी की पूंजी का 12 गुना, पूंजी का
12 गुना आपस में समान हो, आपस में क्या हो, समान हो। ठीक है, आगे क्या दे रखा है सर? बिल्कुल बेटा, आज प्रैक्टिस क्लास होगी, चिंता मत करिए, प्रैक्टिस क्लास होगी। आगे क्या दे रखा है इन्होंने? लिखा हुआ है सर आपसे, यदि वे क्रमशः 6, 8, 4 माह तक व्यापार में रहें, यदि वे क्रमशः 6, 8, 4 माह तक व्यापार में रहें, ठीक, तो 9,600 के कुल लाभ में, तो 9,600 के कुल लाभ में बी और सी को कुल कितने मिले होंगे? बी और सी को कुल कितने मिले होंगे? चलो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब जरा ध्यान से सभी बच्चे इस सवाल को समझिएगा, पूरी तरीके से दिमाग से इस सवाल को लगाना है आपको, क्योंकि अब ये सवाल धीरे धीरे, मैंने कहा कि जब पार्टनरशिप में सवाल अच्छे होना शुरू होते हैं तो फिर वो अच्छे ही होते हैं। ठीक है, कैसे लगाया जाएगा, जरा लॉजिक पे गौर करो। देखो सर, ये सवाल अब 2 स्टेप में लगेगा। 2 स्टेप में कैसे लगेगा, जरा ध्यान दो। देखो, सबसे पहले इनकी शर्त क्या है? शर्त यहां पे सुनो। शर्त ये है कि ए की पूंजी का 6 गुना, बी की पूंजी का 10 गुना, सी की पूंजी का 12 गुना आपस में बराबर है। तो ए का 6 गुना, बी का 10 गुना और सी का 12 गुना आपस में बराबर है। अब सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करके कैसे इनको रेशियो में कन्वर्ट करो। तो रेशियो में जब आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट करोगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 से काटा यहाँ पर 5 बार, 2 से काटा 6 बार, तो 3, 5, 6। अब ध्यान दो, ए को होल्ड करो तो 5 छक्का 30 अनुपात। अब आप यहाँ पे किसको रोको, बी को। तो जब आप बी को रोकोगे तो यहाँ पर बी को रोक लिया, इनका गुणा किया तो 6 तिया 18। ठीक, अब इसके बाद जब सी का सॉल्व करोगे तो सी का सॉल्व करने पे सी को रोको यहाँ पे, तो 5 तिया 15। ये बताओ, ये जो निकला ये ए बी सी की पूंजी निकली। थोड़ा छोटा कर लो, तो छोटा करोगे तो 10 अनुपात 6 अनुपात 5, ये हो गई पूंजी। अब सवाल लगेगा, ए बी सी, पूंजी इसकी 10, इसकी 6, इसकी 5। अब पूंजी लिख ली। अब आप जानते हो कि भैया यहाँ पर समय दिया गया है, समय यहाँ पर कितना है, 6 महीना, 8 महीना, 4 महीना, तो गुणा 6 गुणा 8 गुणा 4। अब आप देखो यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो ये 60 बनेगा, ये 48 बनेगा और ये आपका 20 बनेगा। आपका पूरा पूरा देखो किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है। अगर 4 से काटोगे तो 4 से काटो 12 बार, सॉरी 4 से काटो 15 बार, 4 से इसे काटोगे 12 बार, 4 से इसे काटोगे 5 बार। अच्छा ये बताओ, पूरा अगर देखोगे तो पूरा लाभ यहाँ पे 32 बन रहा है। ये बताओ, पूरा लाभ 32 और 32 की वैल्यू दी गई है 9,600। तो आप जानते हो 32 तिरका 96, तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी आई, 300। 1 की वैल्यू 300 आई। प्रश्न क्या है कि बी और सी का शेयर पूछा है, तो बी और सी का शेयर 17 है, तो 1 की वैल्यू 300, तो 17 तिया 5100। तो किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे, आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। बताइए सर, किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? 40 लोग देख रहे हैं वीडियो को, लेकिन 40 लाइक अभी तक नहीं हुए। सोचो कितनी विडंबना वाली बात है। अरे प्रभु, कर दीजिएगा। हाँ, कम से कम हमें आपकी मौजूदगी का एहसास होता रहता है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो फटाक से लाइक मार दें। चलिएगा, अब एक सवाल आप लोग और देखेंगे सर। एक सवाल और आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सा सवाल लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सर। तो
आपको अच्छी तरीके से ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे कि जितने लोगों को अभी तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेहिचक वो पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ज़रा ध्यान दीजिएगा। चलो भाई, किस तरीके से करना है ज़रा ध्यान देते हैं हम लोग। इसको हटा दिया जाए तो आप लोगों को ये सवाल समझ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर देखिएगा, सवाल देखिएगा फिर से बदलेगा। कैसे बदलेगा ज़रा ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा सवाल लिखा है सर। ये सवाल तो ये समझ लो मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है, और एग्ज़ाम में भी जो प्रश्न मेरा फेवरेट रहता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में भी लोगों को ये बहुत फेवरेट होता है। अक्सर एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इस मेरे फेवरेट प्रश्न पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। देखिएगा क्या है, देखो भाई क्या दे रखा है, बड़े आराम से समझिएगा सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर एक प्रश्न दे रखा है, बहुत ही शानदार प्रश्न दिया है इनका। करा है कि एक किसी व्यापार में लगने वाली पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए। एक किसी व्यापार में लगने वाली पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए ठीक। बी 1/5 भाग 1/5 समय के लिए। बी 1/5 भाग 1/5 समय के लिए ठीक। तथा सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। तथा सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। पूरे समय के लिए लगाता है ठीक। कर रखा है कि यदि कुल लाभ 7830 रुपए, यदि कुल लाभ 7830 रुपए है तो प्रश्न में पूछा है सी का हिस्सा ज्ञात करो। सी का हिस्सा ज्ञात करो। चलो भाई बहुत ध्यान से समझिएगा किस तरीके से आप ये सवाल लगाएंगे, बहुत ध्यान से सभी लोगों को समझना है। आपको अच्छी तरीके से ये सवाल समझ में आ जाए, केवल एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझिएगा कैसे आप लगाएंगे। देखो भाई यहाँ पे कैसे ये सवाल लगाया जाएगा, कैसे आप इस सवाल को लिखेंगे, सबसे पहले ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ भी दिया जाए तो यहाँ पे लिखा है पूंजी का 1/4 1/4 समय, फिर पूंजी का 1/5 1/5 समय। तो जो भी पूंजी दी जाए तो पहले यहां पे आप मानेंगे टोटल पूंजी, और यहां पे टोटल टाइम ठीक। तो टोटल पूंजी और टोटल टाइम मानने का तरीका बताता हूं। 1/4 पूंजी 1/5 पूंजी, तो 1/4 1/5 का अगर लासा लोगे तो लासा आएगा 20। तो माना पूंजी 20 रुपए, माना पूंजी कितने रुपए 20 रुपए ठीक। और टाइम जब मानोगे तो टाइम देखो 1/4 और 1/5 का जब लासा लोगे तो दोस्त आपका लासा आएगा 20। तो टोटल टाइम मान लो 20 महीने ठीक। तो पूंजी और टाइम किस तरीके से आप लोग लिखोगे ये बात आपको समझ में आ रही है। अब आगे की कहानी जरा समझो कि आगे की कहानी कैसे सॉल्व होगी। भाई यहाँ पे 3 लोग हैं, कौन कौन है, ए बी सी। अब आराम से जरा जवाब देना। ए व्यापार में 1/4 पूंजी लगाता है, 1/4 पूंजी लगाता है। ये बताओ पूरी पूंजी 20 है, और अगर 20 में से 1/4 ये लगाता है तो बताओ इसका 1/4 कितना होगा।
तो जब आप इसका 1/4 निकालोगे तो आप बोलोगे सर जी 5 होगा। इसका 1/4 कितना होगा? 5 होगा। तो कहने का मतलब इसने पूंजी कितनी लगाई? 5 लगाई। अच्छा ये बताओ इसने पूंजी कितने टाइम के लिए लगाई? तो लिखा है 1/4 समय के लिए पूंजी लगाई। तो ये बताओ अगर 1/4 समय के लिए पूंजी लगाई है तो 20 महीने का 1/4 कितने महीने बने? 5 महीने। तो इसने 5 पूंजी लगाई 5 महीने के लिए। ठीक, अब आगे देखो, बी ने 1/5 पूंजी लगाई। तो 20 रुपए का अगर 1/5 पूंजी लगी तो 1/5 पूंजी यहाँ पर कितनी लगी भाई? तो जैसे ही वो 1/5 पूंजी रखता है तो 1/5 पूंजी, 20 का 1/5 कितना? 4 रुपये। 4 रुपये पूंजी लगाई कितने समय के लिए? 1/5 समय के लिए। तो जब आप इसका 1/5 निकालोगे तो कितने महीने निकले? 4 महीने के लिए लगाए। ठीक, आगे क्या दिया है? सी ने शेष पूंजी लगाई। अब एक बात बताओ, 5 रुपए इसने लगाए, 4 रुपए इसने लगाए, 9 रुपए लगा दिए, टोटल पूंजी 20 रुपए। 20 रुपए में 9 रुपए लग गए तो पूंजी बची कितनी? तो आप बोलोगे सर 11 रुपए पूंजी बची। अब गौर से देखना, सी ने शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाई। तो भाई पूरे समय के लिए अगर लगाई है तो पूरा समय कितने महीने हैं? 20 महीने। तो मतलब पूरा 20 महीने तक इसने बिजनेस किया। अब आप यहाँ पे सॉल्व करिएगा भाई, 5 25 आएगा, 4 चौको 16 आएगा और यहाँ पर 11 दूनी 22 आएगा, मतलब 220 आएगा। आप पूरा लाभ उठा के जोड़िएगा तो पूरा लाभ 261 आएगा। पूरा लाभ 261 आएगा और 261 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है भैया 7830। भैया जी इसको सिंप्लीफाई करोगे 30 बार घटेगा तो बताओ एक की वैल्यू कितनी आ गई? 30। हमसे पूछा गया है किसकी वैल्यू? 220। इसकी वैल्यू जब निकालोगे तो वैल्यू कितनी निकलेगी? 6600 रुपये। तो इसका मतलब सी का अमाउंट कितना आया? 6600 रुपये। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की पार्टनरशिप की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। बस आप सभी बच्चे इसी तरीके से मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और कोई भी समस्या हो बेहिचक अपने सर से शेयर करिएगा। आपके सर हमेशा आपके साथ हैं। जब यार मैं अपनी समस्याएं आपसे शेयर कर देता हूं तो आप भी शेयर करिएगा, बिल्कुल बेहिचक बताइएगा कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं सिर्फ इतना और आपसे कहना चाहूँगा कि मैं जैसा रोज़ बोलता हूँ कि अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे साथ जोड़ देंगे सर, तो ये आपके लिए भी बहुत एक अच्छा होगा। क्योंकि मेरा जब मन में एक खुशी होती कि नहीं यार चलो बच्चे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप सभी बच्चे इतना सहयोग बिल्कुल बनाए रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने इस ग्रुप से जोड़ते रहिएगा, उन्हें सजेस्ट करते रहिएगा कि आप हमारे सर से पढ़ के देखें, काफ़ी कुछ सुधार होगा सर। बिल्कुल सूर्य प्रताप लाइव क्लास 12 बजे वाली नहीं होगी, लेकिन आपको वीडियो जैसे मिल रहा है बेटा वैसे ही मिल जाना है, क्योंकि मुझे हर हाल में 11 बजे के पहले यहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि 11 बजे बिल्कुल टोटली यहाँ पे पुलिस सब कुछ बंद करवा देती है, इसलिए मुझे 11 बजे तक यहाँ से जाना पड़ जाता है। तो आप सभी बच्चे थोड़ा ये बीच में कोऑपरेट करिएगा। जब तक ये लॉकडाउन का समय चल रहा है तब तक एडवांस के वीडियो आपको रेगुलर मिलेंगे, इससे निश्चिंत रहिएगा सर। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा सर। ठीक है बेटा।